हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सी ए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी ए जसमीत। हश, फाइनली आज हमारे ग्रुप वन के पेपर ओवर हो गए। कब से पेपर चल रहे थे, मई 20, नवंबर 20, जैन 21, आखिरकार पेपर खत्म हो गए। अब अंदर थोड़ा सा डर लग रहा है कि कैसे मई 2021 को अप्रोच करना है। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारे वीडियोस डाल रहा था मोटिवेशन वाले, लेकिन आज जो ये वीडियो डालने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके मई 2021 की प्रिपरेशन को किक स्टार्ट दे सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो का फायदा उठाइए। राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आप नवंबर 2021 में अपीयर होने वाले हैं तो अन अकेडमी आप लोग के लिए अचीवर्स नवंबर 2021 अटेम्प्ट का बैच लेकर आया है। इस बैच के अंदर हमारे जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, लाइव क्विजेस हैं, पोल्स हैं, टेस्ट सीरीज है जो कि आपके प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर लेके जा सकती है। ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो एनुअल बेसिस पे ओनली फॉर 17,500। और अगर आप मेरा एजुकेटर कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अन अकेडमी आप लोग के लिए एक आइकॉनिक प्रोग्राम लेकर आया है। इसमें 1-to-1 पर्सनल टच मिलेगा मेंटोर का और स्टूडेंट का। ठीक है, अलग अलग एडवांटेजेस है, पर्सनल कोच है, प्रिंटेड बुक्स है, लाइव सेशंस है विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और बहुत सारे बेनिफिट है इस आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बारी जरूर जाके देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। कसम है पूरा लास्ट तक देखोगे, बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ जी बच्चों, तो मैंने एक छोटा सा एजम्पशन लिया है कि आप लोग ग्रुप वन का पेपर दे चुके हो और आपको मई 2021 में ग्रुप टू के लिए अपीयर होना है। अगर इसका रिवर्स है तो आप इस प्लान को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लीजिएगा। मोटा मोटा ओवरव्यू आपका सेम रहने वाला है। राइट। तो अभी हमारे पास इस जनवरी मंथ में 2 दिन रह गए हैं, 30th और 31st। ये 2 दिन आप केवल रिलैक्स करिए और सिर्फ इतना सा काम कर लीजिए कि आप इन 2 दिन में रिसर्च कर लीजिए कि आपको क्लासेस कहां से लेनी है और कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको सेल्फ स्टडी करना है। देखिए आपके पास ग्रुप टू में 4 पेपर हैं। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करिए और जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप क्लासेस ले लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मई का एग्जाम है वो एज पर स्केड्यूल ही स्टार्ट होगा, मतलब अराउंड 10th ऑफ मई को आपका पहला पेपर होने वाला है। मैं ये सोच कर ये प्लान बना रहा हूं। हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेपर आपके डिले हो सकता है कि मिड ऑफ मई में स्टार्ट हो या फिर एंड ऑफ मई में स्टार्ट हो, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो पेपर है वो एज पर स्केड्यूल होंगे। 10th ऑफ मई को ग्रुप टू का पहला पेपर हमको देना है, तो उसके हिसाब से हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। केवल हमारे पास 3 महीने हैं, फेब, मार्च और अप्रैल, और इसी में हमको रिवीजन भी करना है और सिलेबस कंप्लीट भी करना है। तो सबसे बढ़िया एडवाइस ये रहेगा कि एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिकल का क्लासेस ले लो और जो थ्योरेटिकल है उसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर लो। यूट्यूब में कंटेंट की भरमार है। जिस भी टॉपिक में फंसते हो थ्योरेटिकल, वो वहां से आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से। मल्टीपल टीचर्स का अवेलेबल है। जिस भी टीचर की आप पेन ड्राइव लेने का सोच रहे हो या गूगल ड्राइव लेने का सोच रहे हो, उस टीचर के वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सब आपकी हेल्प हो जाएगी। राइट। तो सबसे पहला काम आपको इन 2 दिन में करना है कि आपको आने वाले मई 2021 का प्लान रेडी कर लेना है कि हमें क्लासेस किसकी करनी है और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सेल्फ स्टडी पे करने हैं। क्लासेस निपटा चुके हो अगर सारी और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी बाकी है, रिवीजन करना बाकी है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। राइट। अब 1 फेब से आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे और आप टारगेट देंगे अपने आप को कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एनी हाउ 10th ऑफ अप्रैल तक। तो फेब, मार्च और 10th ऑफ अप्रैल, मतलब ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दिए हैं 69 डेज। ऑलमोस्ट मैंने आपको 69 डेज दे दिए हैं। इन 69 डेज के अंदर आपको यह सिलेबस कंप्लीट करना है। राइट। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो आपका बेस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वो स्टडी मटेरियल पे होना चाहिए, रिवीजन टेस्ट पेपर पे, मॉक टेस्ट पेपर पे और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ग्रुप वन का पेपर आप देकर आए हो, आपने एनालाइज किया होगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस आईसीएआई का जो क्वेश्चन बैंक है वहीं से आते हैं। तो मेजर फोकस आपका एग्जाम के लिए यहीं पर होना चाहिए।
जितने भी रैंक होल्डर्स हैं वो आपको यही बताते हैं कि स्टडी मटेरियल को स्किप मत करिए, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो हमारे लिए भगवान है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, अगर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो सर पास होने की तो कोई दिक्कत नहीं है। बात अब ये होगी कि एग्जामिशन लानी है कि और अच्छे मार्क्स स्कोर करने, राइट। तो जब आप तैयारी करेंगे तो तैयारी में आपका फोकस इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे होना चाहिए, और जिस भी टीचर की आप क्लास ले रहे हो उसके रेफरेंस को तो ऑब्वियस है आप कवर करोगे ही ड्यूरिंग द क्लास, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। एक रेफरेंस बुक के अलावा दूसरी किसी भी रेफरेंस बुक को आपको ध्यान नहीं देना है। मेजर जो कंसर्न है वो है ICAI का क्वेश्चन बैंक। इसके बाद आप अपना 10th ऑफ अप्रैल तक सिलेबस जब वाइंड अप कर लेंगे तो आप 11th ऑफ अप्रैल से अपना रिवीजन प्लान करेंगे, और आपका एंटायर ग्रुप का रिवीजन 25th ऑफ अप्रैल तक हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने आपको 15 डेज दे दिए हैं। अगर आप देखो तो 4 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को 4 दिन के अंदर आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो पहला रिवीजन आपका 25th ऑफ अप्रैल तक हो जाएगा, फिर आप 26th ऑफ अप्रैल से अपने सेकेंड रिवीजन को स्टार्ट करेंगे, और इसको आप 6th ऑफ मई तक खत्म करेंगे। प्लान करना पड़ेगा बॉस, दिख रहा है टफ है, लेकिन अगर आप अभी से उसकी प्लानिंग कर लोगे और डे बाय डे अपना टारगेट अचीव करते चलोगे तो आपको दिखेगा कि यह प्लान कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय बच्चों के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि टाइम बहुत कम बचा है। अगर नवंबर में पेपर दिए होते तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने हमें और मिले होते, लेकिन क्योंकि हमने जैन में पेपर दिया है तो हमारे 2 महीने कट शॉर्ट हो चुके हैं। अब हमें इस लिमिटेड टाइम के अंदर ही बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, और अभी से अगर प्लान नहीं किया मेरे बेटा तो बहुत आने वाली है दिक्कत आपको, ठीक है। मैं फर्जी के वीडियोस डाल के आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं, शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं और बिल्कुल पते की बात कर रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी फील होता है और 1 या 2 बच्चा भी इस वीडियो से फायदा ले लेता है तो मेरा यह वीडियो बनाने का काम सफल हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, 7th और 9th तक, मतलब 7th 8th और 9th तक अपने ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन करना है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, और मॉक टेस्ट भी आप उन्हीं के देंगे जो रिस्पेक्टिव टीचर का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर आप अकाउंट्स का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो किसी अकाउंट्स के टीचर की टेस्ट सीरीज लेना। अगर आप एफएम का पेपर देना चाहते हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो किसी एफएम के टीचर की मॉक टेस्ट सीरीज लेना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बो बना के टेस्ट सीरीज नाम के बेच रहे हैं। वो बेसिकली पैसा बना रहे हैं। आपको नहीं पता कि उनका क्वेश्चन कौन प्रिपेयर कर रहा है, उनका कॉपी कौन चेक कर रहा है, कि एक बीकॉम वाले ने क्वेश्चन तो नहीं प्रिपेयर कर दिया, एक बीकॉम वाला बंदा तो हमारी कॉपी चेक नहीं कर रहा, ICAI का स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको वो रिस्पेक्टिव टीचर ही बता पाएगा जो उस सब्जेक्ट में डील करता है। लाइक मैं एफएम और टेक्स्ट पढ़ाता हूं तो मेरा जो एक्सपर्टीज है वो उन 2 सब्जेक्ट्स का है, तो मैं आपको उन 2 सब्जेक्ट्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाकर दे सकता हूं, उनमें आपकी चेकिंग मैं एक्सटेंसिव वे में कर सकता हूं। इसी तरीके से अकाउंट्स का टीचर, ऑडिट का टीचर, EISSM का टीचर जो उस सब्जेक्टिव फील्ड में है, रिस्पेक्टिव फील्ड में है, वही आपकी सही से इवैल्यूएशन कर पाएगा कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं। तो किसी भी एरी गैरी टेस्ट सीरीज को मत एनरोल करना, इससे तो अच्छा होगा कि एनरोल ही ना करो, राइट। ये थे मेरे आपके लिए टिप्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, May 21 को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप मेरे से बात करना चाहते हो, तो दिस इज माई नंबर 7007249936। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, और कॉल पे बात करना चाहो तो कॉल पे भी बात कर सकते हो, लेकिन टाइम लेने के बाद। पहले व्हाट्सएप करिएगा, पूछ लीजिएगा मैं फ्री हूं कि नहीं, अगर मैं फ्री हूंगा तो मैं आपसे जरूर कॉल पे बात करूंगा, राइट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे जो मोटिवेशन वाले वीडियोस आ रहे हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं, राइट। चलिए आज के लिए विदा लूंगा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।